सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। सावित्रीबाई फुले की शादी 9 साल की उम्र में ही ज्योतिबा फुले से हुई। उनके पति ज्योतिबा फुले समाजसेवी और लेखक थे। ज्योतिबा फुले ने स्त्रियों की दशा सुधारने और समाज में उन्हें पहचान दिलाने के लिए 1854 में स्कूल खोला। यह देश का पहला ऐसा स्कूल था जो लड़कियों के लिए खोला गया था। सावित्रीबाई फुले ने इस स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल बनी। कुछ लोग शुरुआत से ही उनके काम में बाधा बने, लेकिन सावित्रीबाई फुले का हौसला नहीं डगमगाया और उन्होंने लड़कियों के लिए 3 स्कूल खोल दिए। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़ और गोबर फेंक देते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी को बदल लेती थी। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने और उनके अधिकारों की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सिर्फ महिला अधिकार पर ही काम नहीं किया, उन्होंने कन्या शिशु हत्या को रोकने के लिए भी खासतौर पर काम किया। उन्होंने न सिर्फ अभियान चलाया बल्कि नवजात कन्या शिशु के लिए आश्रम तक खोला ताकि उन्हें बचाया जा सके। 19वीं सदी में जब राजनीतिक गुलामी के साथ सामाजिक गुलामी का भी दौर था, तब सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के महत्व को जाना, समझा और महिलाओं की आजादी के नए द्वार खोलकर उनमें नई चेतना का सृजन किया। जिस समय सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की ज्योति जलाई, उस समय लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। इसके बावजूद भी उन्होंने नारी शिक्षा के बीड़े को अंजाम तक पहुंचाया और इसके बाद ही समाज से कुंठित वर्ग की नारियां भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे आने लगी। सावित्रीबाई फुले ने महिला मंडल का भी गठन किया और भारतीय महिला आंदोलन की प्रथम अगुवा भी बनी। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जहां विधवाएं अपने बच्चों को जन्म दे सकती थी और अगर वो उन्हें अपने साथ रखने में असमर्थ है तो बच्चों को इस गृह में रखकर जा सकती थी। इस ग्रह की पूरी देखभाल और बच्चों का पालन पोषण सावित्रीबाई फुले स्वयं करती थी। 1855 में मजदूरों को शिक्षित करने के उद्देश्य से फुले दंपत्ति ने रात्रि पाठशाला खोली थी। उस समय विधवाओं के सिर को जबरदस्ती मुंडवा दिया जाता था। सावित्रीबाई फुले ने इस अत्याचार का विरोध किया और नाइयों के साथ मिलकर तय किया कि वे किसी भी विधवा के सर का मुंडवाएंगे। 1860 में नाइयों ने हड़ताल कर दी और वो हड़ताल सफल भी रही। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने अपने घर के भीतर पानी के भंडार को दलित समुदाय के लिए खोल दिया था। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले ने विधवा विवाह की परंपरा शुरू की और सत्यशोधक समाज द्वारा पहला विधवा पुनर्विवाह 25 दिसंबर 1873 को संपन्न किया गया। 1876 व 1889 में पूना में अकाल पड़ा, तब सत्यशोधक समाज ने रहने वाले 2000 बच्चों और गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त भोजन व्यवस्था की। 28 नवंबर 1890 को बीमारी के चलते सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद सत्यशोधक समाज की जिम्मेदारी सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन के अंत तक निभाई। 1893 में सासवाड़ में आयोजित सत्यशोधक सम्मेलन की अध्यक्षता सावित्रीबाई फुले ने ही की थी। वहां उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि दलित, महिलाओं और पिछड़े दबे लोगों में आत्मसम्मान की भावना का संचार हुआ। 1897 में पुणे में प्लेग की भयंकर महामारी फैल गई। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मौत हो रही थी। उस समय सावित्रीबाई ने अपने दत्तक पुत्र यशवंत की मदद से अस्पताल खोला। वे बीमार लोगों के पास जाती और उन्हें हॉस्पिटल तक लेकर आती थी। ने उन्हें बताया कि एक बच्चा प्लेग से ग्रसित है। यह जानते हुए कि यह एक संक्रामक बीमारी है, वो उस बच्चे को अपनी पीठ पर लादकर हॉस्पिटल तक लेकर आई। इस दौरान यह बीमारी उनको भी लग गई और 10 मार्च 1897 को उनकी इस बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। सावित्रीबाई फुले प्रतिभाशाली कवियत्री भी थी। वे अपनी कविताओं और लेखकों में सामाजिक चेतना की हमेशा बात करती थी। उनकी रचनाओं में काव्य फूले, बावनकसी, सुबोध रत्नाकर और मातोश्री के भाषण आदि शामिल हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के वंचित तबके, खासकर स्त्री और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में बिता दिया।
सावित्रीबाई फुले सही मायनों में महान स्त्री थी।